नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक तरफ सारे सैनिक नील के घर के बाहर खड़े थे और एक दूसरी तरफ नील अपने घर के अंदर मालती को लेकर जा रहे थे। जैसे ही मालती को लेकर दरवाजे पर पहुँचे, मालती को दरवाजे पर रोक नील अंदर गए, आरती की थाल सजाकर लेकर आए, मालती की आरती उतारी और फिर मालती के पैर छुए, जिससे मालती बहुत हैरान हो गई और फिर मालती से कहा, आशीर्वाद दीजिए, हम कब से झुके हुए हैं। फिर मालती उन्हें आशीर्वाद देती है और कहती है, आप खुश रहिए। जहाँ नील कहते हैं, सिर्फ खुश रहिए मत कहिए, हमारे पूरे जीवन अच्छे से बीते, खुशहाली से बीते, अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन हमारा अच्छा गुजरे, ऐसा आशीर्वाद दें। ठीक है, आपका गृहस्थ जीवन अच्छे से गुजरे। ये हुई ना बात। उसके बाद वो आलता की थाल लेकर आते हैं और मालती के हाथों से अपने घर के दीवार पे छाप देते हैं और फिर हल्दी की थाल लेकर आते हैं, फिर हल्दी से भी छाप दिवाते हैं। फिर वो उन्हें घर के अंदर लेकर आते हैं और कहते हैं, देखिए ये हमारा घर है, कैसा है, बहुत सुंदर है। आपको सच में लगता है कि ये सुंदर है? हाँ, आपकी माँ ने आपकी बहुत अच्छी परवरिश की है, यही आपकी सबसे ज़्यादा सुंदरता से भरी बात है। ये आप क्या कह रही हैं? हम बस सत्य कह रहे हैं, वरना कोई आज के समय ऐसी देख रेख, ऐसी पत्नी का सम्मान कोई नहीं करता। हमने बहुतों की शादी देखी है, पर हमने कभी किसी को, स्त्री का ऐसा सम्मान करते हुए किसी भी पुरुष को नहीं देखा। आपने ये सब हमें बताने या दिखाने के लिए तो नहीं किया ना, या फिर सैनिकों के लिए तो नहीं किया? क्या मतलब? हमें लगता है आप सैनिकों के लिए ऐसा किया ताकि आप उन्हें बता सकें कि उन्हें भी अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, या फिर आपने हमारे लिए किया? ये मैंने सिर्फ आपके लिए नहीं और ना ही सैनिकों के लिए, बल्कि ये मैंने खुद के लिए किया। मेरी माँ कहती है, जो पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनका ध्यान करते हैं, वही जीवन में हमेशा आनंदित रहते हैं। क्योंकि अगर पत्नी खुश है तो पति खुश है, और अगर पत्नी दुखी है तो पति के जीवन में सुख कैसे हो सकता है। बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं आप, बातें की भी तो उसी से है जो हमारी बातों को और हमें समझ सके। सही में मालती ये सुन मुस्कुराने लगती है और कहती है, अच्छा तो विश्राम कहाँ करना है, हम बहुत थक गए हैं। वो रही खाट, आप चाहें तो खाट पर सो सकती हैं आराम से। क्या मतलब? मतलब ये कि ये खाट एक इंसान के लिए है, हम तो दो हैं। आप परेशान हो जाएंगी, इसलिए खाट पर आप सो जाइए, हम ज़मीन पर सो जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हम अपनी माँ के साथ थे तब हमारी माँ को भी हम खाट पर सुलाते थे। जब हम छोटे थे तो माँ हमें खाट पर सुलाती थी, और जब हम बड़े हो गए तो माँ हमें खाट पर सुलाती थी। पर जब हम बहुत ज़्यादा समझदार हो गए तो हमने माँ को खाट पर सोने दिया और खुद ज़मीन पर सोते थे। अच्छा, पर आपको ऐसा क्यों करना था? बस ऐसे आप दूसरी खाट क्यों नहीं ले लेते थे? अच्छा लगता था। अगर दूसरी खाट होती तो माँ से दूर होता, या फिर मैं बाहर सोता और
और ऐसा करना मुझे सही नहीं लगा। माँ के पास सोना ज़्यादा बेहतर है। जब तक मेरी माँ जिंदा थी मैं हमेशा उनके सिरहाने सोता था, ताकि मैं उन्हें देख सकूं, उन्हें कह सकूं कि मैं हूँ हमेशा। जब वो बीमार रहने लगी तब भी मैं उनके साथ रहता था, पर जब उनका आखिरी समय था तब मैं उनसे दूर था। मुझे बहुत दुख है। ये सुन मालती एकदम से नील से गले लग जाती है और कहती है, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, आप चिंता ना करें। मालती की ये बात सुन नील कहते हैं कि हमें पता है कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ थी तभी तो हम इतने खुश हैं, और हमने सोचा है कि सब लोग खुश रहें। अगर आप ना होती तो हम ऐसा सोच भी नहीं पाते। आपके साथ की वजह से हम इतने अच्छे इंसान बन पाए। आपका शुक्रिया। अगर हम कहें कि आप हमारे साथ हमेशा ऐसे रहें तो क्या आप रहेंगी? जिस पर मालती कहती है, हम तो हमेशा ही आपके साथ रहना चाहते हैं। ऐसे रहने का मतलब ये है कि आप बदलेंगे नहीं। क्या मतलब आप बदलेंगी नहीं? मतलब ये कि हमने सुना है कि विवाह के पश्चात स्त्रियां ना बहुत बदल जाती हैं। वो अपने पति को कुछ समझती नहीं है, उनका ख्याल नहीं रखती हैं और उनसे प्रेम भी ठीक से नहीं करती। आप कहना क्या चाहते हैं नील? आप ऐसी बातें कर मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या ही कहूँ। आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम कीजिए। बस आप कहें कि आप बदलेंगी नहीं। हम तो नहीं बदलेंगे, पर हमने भी सुना है। क्या सुना है आपने? हमने सुना है कि पुरुष विवाह के पश्चात बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होते हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ नहीं। वैसे आप कुछ कहना चाहती हैं तो हम सुनने के लिए तैयार हैं, और अगर कुछ करना चाहती हैं तो हम करने के लिए भी तैयार हैं। हम कुछ करें क्या? आप भी ना कुछ सोचते हैं। आपको क्या पता, आपको क्या लगता है कि हम क्या सोच रहे हैं? हमें नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर आप कुछ भी क्या सोच रही हैं कि हम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। आप सो जाए, हम सोएंगे, हमें नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, हम विश्राम करते हैं तब। आप हमारे साथ सोना चाहेंगी? आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं। वैसे भी कुछ हो थोड़ी ना सकता है। बाहर में तो वैसे ही दोनों राजाओं ने सिपाही लगा रखे हैं, ऐसे में कोई क्या ही कर सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ भी तो नहीं कह रहे हम। आप विश्राम करिए, आप खाट पे आराम से विश्राम कीजिए। हम अभी मुंह हाथ धोकर आते हैं। ठीक है। मालती खाट पर विश्राम करती है। उसी वक्त नील मुंह हाथ धोकर आते हैं। नील जब अपने वस्त्र उतार देते हैं तब वो सिर्फ एक धोती पहने हुए रहते हैं, जिन्हें जिन्हें आते हुए देख ही मालती बस उन्हें निहारती रहती है। उन्हें देख वो कुछ समझ नहीं पाती है कुछ वक्त तक। फिर वो बस उन्हें देखती रहती है। जब वो देख रही होती है, नील उन्हें देख रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर नील उनसे पूछते हैं, क्या हुआ? आपने कभी हमें ऐसे देखा नहीं? या फिर अभी हमें देख आपके मन में कोई भूल विचार आ रहा है? हमें कोई भूल विचार नहीं आ रहा है। अपने पति को देख रहे हैं हम, किसी और को नहीं। अच्छा, तो अब आप हम पर हक जताएंगी? क्या हमें
आप पर हक नहीं जताना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम नहीं जताएंगे। मालती गुस्सा होकर मुंह बनाकर खाट के दूसरी तरफ मुंह घुमाकर सो जाती हैं। फिर नील उनके बगल में आकर उन्हें पकड़कर सोते हैं और कहते हैं, आपका हम पर पूरा अधिकार है। आप चाहे कुछ भी देखें, कुछ भी कहें, कुछ भी सुने, हम चाहते हैं बस आप हमें देखें, सुने और हमें ही समझें। ऐसा ज़्यादा ज़्यादा नहीं कह रहे हैं आप? मतलब हम आपके अलावा भी किसी और पुरुष को देख सकते हैं, किसी और पुरुष को सुन सकते हैं, किसी और पुरुष के बारे में विचार कर सकते हैं। पति तो आप ही रहेंगे फिर भी। आप क्या कह रही हैं? हाँ, देखिए, आप हमारे सामने ऐसी बातें ना कह सकती हैं ना कर सकती हैं। आप हमारे पीठ पीछे जो चाहे कर सकती हैं। सच में? ठीक है, हम अपनी सखियों के साथ वो क्या नाम था उनका, उनके बारे में बातचीत करेंगे। किन के बारे में बातचीत करनी है आपको? है कोई जिसे हमारी सखी बहुत पसंद करती है और वो उनसे विवाह करना चाहती है। उसे उम्मीद थी कि हमारे विवाह के पश्चात उनका और उसका भी विवाह हो सकता है। हमें राजा से बात करके उनका भी विवाह करवाना है। क्या अभी हमें दूसरों के बारे में बात करनी चाहिए या दूसरों के विवाह के बारे में विचार करना चाहिए? बताएं तो। अभी हमारा विवाह हुआ है, हमें आपके साथ समय बिताना चाहिए। आप हमारे साथ समय बिताएं। इसके बारे में बात ना करके आप हमसे किसी और के विवाह के बारे में बात कर रही हैं। तो वो हमारी सखी हैं, तो वो आपकी सखी हैं, हम समझ रहे हैं। और आप हमसे चाहती हैं कि हम राजा से इस बारे में बात करें। ठीक है, हम बात कर लेंगे, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा, लेकिन अभी नहीं। आज की रात तो आप हमारे साथ हमारी बातें करें। तो आपसे हम आपकी बातें कैसे करें बताइए? आप क्या सुनना चाहते हैं हमसे? यही कि आप हमसे प्रेम करती हैं। आपको पता है, आपने हमसे कभी नहीं कहा कि आप हमसे प्रेम करती हैं। हमने कहा तो था आपसे। कब कहा? हमें तो नहीं लगता कि आपने कभी हमसे कहा। हमने कहा है, कितनी बार कहा है। हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। हमें बस अभी आपके मुंह से सारी बातें सुननी हैं। आप छोटे बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? हम छोटे बच्चे ही हैं, हमें आपसे छोटे बच्चों जैसी हरकतें करनी है। आपको पता है, हमारी माँ के साथ हमने कभी छोटे बच्चों जैसी हरकतें नहीं की, क्योंकि हमारे पिता बचपन में ही चले गए थे। तो अब हम आपसे छोटे बच्चों जैसी बातें कर सकते हैं ना? बताइए ना, हमारे साथ बात कीजिए ना, हमें बताएं कि आप हमसे प्यार करती हैं या नहीं। आप कैसी हरकतें कर रहे हैं नील? आप इतने बड़े हो गए हैं, इतने मतलब आप कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं क्या? अब हमें बताएं, आप हमसे प्रेम करती हैं या नहीं। अगर आप नहीं बताएंगी, ठीक है, तो हम जा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? फिर मालती उनका हाथ पकड़ उनसे कहती है, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जितना आप जानते नहीं, जितना आप सोच भी नहीं सकते। हम उतना आपसे प्रेम करते हैं, उतनी गहराई से, उतनी सच्चाई से, जितनी सच्चाई से सिंधु नदी का पानी है। जैसे उस नदी में का पानी कभी सूख नहीं सकता, वैसे ही हमारा प्रेम आपके लिए कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आपका और हमारा प्रेम हमेशा साथ रहेगा। हम साथ हो या ना हो, हमारा प्रेम हमेशा आपके साथ रहेगा। जी, आप कैसी बात कर रही हैं मालती? आपने अभी हमसे कहा कि हमें कहने दें, तो हमें कहने दीजिए। अगर आप हमें कहना नहीं देंगे तो हम फिर कभी नहीं कहेंगे। आप छोटे बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं। हम नहीं बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, आप करती हैं। तो बताएं, आप हमें कहने देंगे या नहीं?
हाँ, हम सुन रहे हैं। कहिए ना, बहुत अच्छी बातें कर रही हैं आप। हाँ हाँ, आपको तो अच्छी लगेगी। कब से आप यही सुनना चाहते थे? हाँ, सुनना चाहते हैं इसलिए तो कह रहे हैं। कहिए ना। तो चुप हो जाइए ना। चुप नहीं होंगे तो कैसे कहेंगे? हाँ ठीक है, हम अब कुछ नहीं कहेंगे, आप ही कहिए। तो हम कहाँ थे? आप थी कि आपका प्रेम सिंधु नदी की तरह बहुत विशाल और गहरा है, और जैसे उस नदी का पानी नहीं सूखता, वैसे आपका प्रेम भी हमारे प्रति कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, हम यहाँ थे। तो हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि जैसे शिव ने पार्वती से प्रेम किया, जैसे पार्वती जी ने शिव जी के लिए तपस्या की, वैसे ही हम आपके लिए जीवन भर अब तपस्या कर सकते हैं, आपके प्रेम के लिए, आपके साथ के लिए। अगर हमें अपना जीवन भर आपका साथ के लिए प्रतीक्षा करने पड़े तो हम कर सकते हैं। हम बस आपसे ही प्रेम करना चाहते हैं और अपने आखिरी सांस तक आपसे ही प्रेम करते रहेंगे। ये हमारा वचन है आपको। आप हमें नील मालती की ऐसी बातें सुन एकदम से आंखों में आंसू लिए उनके सामने छोटे बच्चों जैसे रो पड़े, जहाँ मालती उनकी अश्रुओं की धारा को पोंछते हुए उन्हें गले लगा लेती हैं और उनसे कहती हैं, हम हमेशा आपसे ऐसे ही प्रेम करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जहाँ नील मालती की ऐसी बातें सुन बहुत ही भावुक हो उठते हैं और कहते हैं, हमें खुशी है कि आप हमें मिली। वो दोनों ऐसी रात्रि भर प्रेम भरी बातें कर रहे होते हैं और इधर दोनों से राज्य के सैनिक बाहर में पहरा दे रहे होते हैं। जहाँ वो दोनों बड़े आराम से बातें कर रहे हैं रात्रि भर, वहाँ दोनों सैनिक एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे होते हैं, नज़रें तक नहीं मिला रहे होते हैं और कहते हैं एक दूसरे के साथियों के साथ कि पता नहीं क्यों राजा ने हमें यहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया है। राजा का आदेश है, मानना तो पड़ेगा। पर कोई भी इस आदेश को मानना नहीं चाहते थे, क्योंकि सभी सैनिकों के मन में बिल्कुल भी नील और मालती के प्रति प्रेम भाव नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बस सोच रहे होते हैं कि वो राजा के बहुत ख़ास हो चुके हैं, जबकि वो भी उन्हीं की तरह एक मामूली दासी और दास हैं। उसके बावजूद भी, उनके तरह जैसे होने के बावजूद भी एक सैनिक को उन्हें की पहरेदारी करनी पड़ रही है जो उनके जैसे हैं। हालांकि ये सारी बातें वो अपने मन में विचार कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुलकर एक दूसरे के से ये बात नहीं कह रहे होते हैं, बल्कि उल्टा कह रहे होते हैं कि मालती हमारे राज्य की शान है, गौरव है हमारे राज्य के। उसकी वजह से हमारे जैसे आम सैनिकों के जीवन में परिवर्तन आया। ये बात मगध वंश के सैनिक लोग कहकर कौशल वंश के सैनिकों को चिढ़ा रहे होते हैं कि इनकी वजह से ही तो इनके राज्य में क्रांति आई, वरना इनके राज्य में तो कुछ भी नहीं है। अगर हमारे राज्य की बात करें तो हमारे राजा तो बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु और बहुत ही अच्छे, जो हम जैसों को भी शान से रखते हैं। इसलिए तो इन पे भरोसा नहीं है हमें, तभी तो हम अपने साथी का ख्याल रखने के लिए यहाँ उनके घर के सामने उनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। वरना इनका क्या भरोसा। राजा ने हो सकता है इन्हें मारने के लिए आदेश दे रखा हो, किसे क्या पता कौन क्या करना चाहता है। हाँ, सही कहा साथियों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को बहुत महान समझते हैं और अपने राजा को भी। उन्हें लगता है उनके राज्य में सब कुछ अच्छा है, जबकि राजा के आदेश को कोई नहीं मानता। खुद को बड़ा समझदार और राजा के वफादार कहलाते हैं, जबकि राजा का कोई भी आदेश कोई नहीं मानता। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है